मैं डॉक्टर एस.ए. राशिद, एमडी मेडिसिन, डायरेक्टर क्लासिक हॉस्पिटल शुक्लागंज उन्नाव से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको जिस विषय पे बोलना चाहता हूँ, एक बीमारी है जो इंडिया में बहुत ही कॉमन है, जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस और टीबी के नाम से जानते हैं। ये एक टीबी की बीमारी ऐसी बीमारी है जो हर एक किसी को हो सकती है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, वो हर एक में होती है। टीबी बेसिकली क्या होता है, ज़्यादातर ये कहाँ पाया जाता है? लंग्स में, फेफड़ों में और बॉडी के दूसरे अंगों में पाया जाता है, जो वाया ब्लड के थ्रू कहीं भी पहुंच जाता है ये बैक्टीरिया। जैसे कि लंग्स में है, फिर ब्रेन में भी हो सकता है, पीछे कमर की हड्डी में भी हो सकता है, बोन में हो सकता है। टीबी है, ये एक बैक्टीरिया से होता है, जिस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जैसे कि अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा, कोविड का इतना बड़ा वो फैला था पूरे वर्ल्ड में, इससे ज़्यादा ही खतरनाक ये टीबी है, लेकिन हम लोगों का अभी ध्यान इधर नहीं है। ये टीबी के लक्ष्य क्या क्या होते हैं? अगर किसी को टीबी होता है, लक्ष्य उसके क्या क्या है? सबसे पहले खांसी, अगर जो 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आए तो खांसी उसको एक साधारण खांसी नहीं समझना चाहिए। और वेट लॉस हो रहा है, भूख नहीं लगते हैं, रात को पसीना आता है, पेशेंट को कोई मन नहीं करता किसी काम में, और वो पहले अगल बगल में डॉक्टर के पास जाता है, दवाइयाँ खाते या खुद सेल्फ मेडिकेशन करता है। लेकिन उनको ध्यान देना चाहिए कि जब भी उनको लगेगा कि खांसी बहुत ही ज़्यादा, 2-3 हफ्ते हो गए हमें खांसी नहीं रुक रही है, मेरा वेट लॉस हो रहा है, मेरी भूख नहीं लगती है, कभी कभार क्या होता है खांसते खाते ब्लड आता है इसमें, तो वो थोड़ा एडवांस स्टेज में चला जाता है, फिर तब जाके पेशेंट थोड़ा घबरा जाता है, मेरा ब्लड है, तब जाके वो डॉक्टर के पास जाता है। अब इसमें क्या है, टाइप होते हैं, एक लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस होती है, एक एक्टिव। लेटेंट क्या होता है? लेटेंट ये होता है कि जब पेशेंट को इसके जर्म, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के जर्म जो बॉडी में पाए जाते हैं, लेकिन उनका इम्यून सिस्टम इतना ये स्ट्रांग होता है कि उसके सिम्टम्स नहीं आते हैं। बैक्टीरिया तो है ही अंदर बॉडी में, लेकिन इम्यून सिस्टम इतना मजबूत होता है कि उसके कोई सिम्टम नहीं आते, ना खांसी होती है, ना बुखार आता है। लेकिन धीमे धीमे साल, 2 साल, 6 महीने के बाद ये एक्टिव फेज में चला जाता है, जिससे उसके सिम्टम्स पाए जाते हैं। फिर वो कहता है मुझे खांसी आ रहा है, बुखार आ रहा है, भूख नहीं लग रही है। अब ये फैलती कैसे है? तो जैसे कि किसी पेशेंट को टीबी है, वो खांस लेता है, खांसते वो जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है वो बाहर आते, वो बैक्टीरिया, और दूसरा बंदा वही सामने है, वो इनहेल करता है। ये ज़्यादातर कोई बंद कमरों में होता है, या कहीं ऑफिस में बैठा है, कोई वैसे ही कि 1-2 रूम में रहते हैं, तो एक बंदा खांसता है और दूसरा इनहेल करता है, तो इसमें वो उसी से ये फैल जाता है। ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, उसी से फैल जाता है। इसके लिए दवाई भी है, बहुत अच्छी दवाई है। और जब भी हम लोग टीबी की दवाई चालू करते हैं, उनको बताते हैं कि ये 6 महीने का कोर्स है, या 9 महीने का कोर्स है, या 12 महीने का कोर्स है। लेकिन हम लोगों ने अब शुरुआत किया है, आपको दवाई दे रहे हैं अब टीबी की। अब इसमें कोई नागा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आप डॉक्टर के टच में रहेगा कि इतने बजे कौन सी दवाई खानी है, तो ये बिल्कुल बीमारी चली जाती है शरीर में। यदि आपके घर में भी अगर कोई भी हो, जब उसको खांसी आ रही है और 2-3 हफ्तों से आ रही है, बुखार आ रहा है, बदन दर्द हो रहा है, वेट लॉस हो, उसको आप कभी भी किसी भी और इतना हल्के में ना ले लीजिए कि यार वही दवाई खाओ तो ठीक हो जाओगे खुद ही। लेकिन उसमें ये होना चाहिए कि आप डॉक्टर पास जाए, किसी पढ़े लिखे डॉक्टर पास जाए, वो आपके कुछ टेस्ट्स करेंगे। यदि ये पॉजिटिव पाया गया कि हाँ इसमें टीबी के लक्ष्य है, टीबी का इन्फेक्शन है, लेटेंट पीरियड में है या एक्टिव फेज में है, तो दवाई चलेगी। तो वो पूरे वर्ल्ड वाइड वही दवाई होती है। ये नहीं कि आज यहाँ पे एक दवाई चलेगी, दूसरे शहर में दूसरी दवाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये वर्ल्ड वाइड एक जैसी दवाई होती है। आप इसको खा लीजिए, पूरी दवाई ले लीजिए, टाइम पे ले लीजिए, एक दिन आएगा आप इस बीमारी से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। आपके साथ साथ जो दूसरे भी इन्फेक्टेड हो जाते, अगर आप दवाई ना लेते, वो भी बच जाएंगे। ये कोविड से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, आप इसको ध्यान दे दीजिए। थैंक यू।